बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे, बीजापुर के पेद्दाकोरमा बोडला पुसनार जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ ही बीजापुर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। कल की जो बुडला पोचनार जो है पेदाकोरमा के क्षेत्र, यहाँ पर जब सुरक्षा बल अपने एरिया डोमिनेशन में जब निकले थे, इसके दौरान ही जो 3 माओवादी हैं उनको गिरफ्तार किया। इसके संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करके पुलिस ने बताया, जो केंद्रीय पुलिस और कोबरा की जो बटालियन संयुक्त कार्रवाई बताया जा रहा है, इसमें जो एक महिला से 2 पुरुषों की जो गिरफ्तारी होती है, जिसमें जनताना सरकार के जो सदस्य बताए जाते हैं। पहली बार देखा गया कि ये जो गिरफ्तार माओवादी है, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से माओवादी जंगलों में जो प्रिंटिंग जो प्रेस जिस तरीके से जारी के बुलेटिन जो जारी करते हैं, और जो प्रेस नोट जारी करते हैं, वो रंगीन प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जानकारी पहली बार देखने को मिला है। और रही बात जिनकी से पूछताछ सुरक्षा बलों ने की, तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी माना जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने मशीनें छुपा रखी थी, उस स्थान का भी सुरक्षा बलों को जानकारी दिया, जबकि सुरक्षा बल मौके पे पहुंचकर उसे जब्त भी करने की जानकारी निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर बीजापुर की अगर खबरों की अगर बात करते हैं, तो कल जो है 20वीं जो किस्त है, पीएम जो किसान निधि है, वो केंद्र के जो नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के खातों में डायरेक्ट जो डीबीटी माध्यम से उन्होंने जारी किया। इसे लेकर किसानों में खुशी जरूर देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, इस जो योजना के तहत जो बीजापुर के जो किसान है, 200 लगभग कृषकों को लाभ हुआ है। इसमें 18,409 जो किसानों को लाभ भी जो तुरंत मिला है, उसके साथ ही जो 4,03,00,000 रुपया डायरेक्ट इन किसानों के खाते में डाल। कहीं ना कहीं आप लगातार पिछले दिनों भी इस तरीके से जो कार्यक्रम होते रहे हैं, और लगातार उनके डायरेक्टली उनके खाते में जो पैसा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं किसानों में जरूर खुशी का माहौल बना है। जी, इसके अलावा अगर तीसरी जो घटना है पिछले दिनों देखने को मिला है, जो तोयनार कन्या छात्रा जो आश्रम है, वहां पर शर्मिला कुनियम नाम की जो छात्रा रही है, कक्षा तीसरी की बताई गई है। 9 वर्षीय जो छात्रा है, वो 30 तारीख की बीमार हो जाती है, और 30 के बाद उनकी इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाता है। वो 31 के फिर वापिस जिला चिकित्सालय लाया जाता है, जब पेट में दर्द होने की शिकायत होती है। अधीक्षक अगर माने तो जो जानकारी मिला, उस चेहरे पे सूजन बच्चे की दिख रही थी। वही जो जांच में ये भी पता चला कि जो बच्ची के जो ब्लड है, वो 8 ग्राम बताया गया। इसके बाद भी सूजन पेट में दर्द के बाद मौत है। ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो इलाज के जो मेडिकल जो रिपोर्ट है पुराने सामने आधिकारिक तो पर रखा जाएगा, तभी कहा जाता है। लेकिन जो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन की जो बात निकल कर आ रहा है, तो आधिकारिक कुछ जानकारी भी नहीं मिला, क्योंकि हम जानने की कोशिश किया था, अब कॉल भी किया, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हुआ है। अब देखना होगा, इस तरह की घटना ये पहली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ये जो रावपल्ली क्षेत्र में एक ऐसे ही बच्चे की मौत हो गई थी। उल्टी दस्त और सर दर्द या पेट में दर्द की शिकायत आई थी। एक गंभीर, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है। 1 महीने में जिस तरीके से जो आश्रम संचालित होते हैं, वहां पर मेडिकल ये तमाम सभी बच्चों का इलाज भी किया जाता है। लेकिन जहाँ तोयनार में घटना हुआ है, वो 30 तारीख के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वो पहुंचे थे। ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है, क्योंकि 100 सीटर जगह बताया गया है, 85 जो छात्रों की दर्ज संख्या बताई जा रही है। और इसके बाद अब 1 जनवरी के जो 1 जुलाई से जो 30 तारीख तक के बच्चे वहां रहते हैं, जब स्कूल बच्चे आते हैं तभी उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए था। लेकिन अब समझ सकते हैं 1 महीना देरी हो जाता है, क्या वजह है तो जांच का विषय है। लेकिन जब बच्चा आता है तभी उनका अगर स्वस्थ प्रशिक्षण अगर किया जाए, तो किस तरह की बीमारियां हैं, क्या गंभीर बीमारी तो नहीं है, इसकी पता चल जाता। अगर पता चल जाता तो परिवार या जो अन्य जो जिम्मेदार है, वो कहीं ना कहीं शिकायत की या जानकारी के मुताबिक अपने बच्चे का इलाज करते हैं। क्योंकि आप 3 साल की बच्ची अगर तीसरी में पढ़ रही थी, सॉरी 9 साल की जो तीसरी पढ़ रही थी, अगर उनका परिजनों का आरोप था, जो चिंतन हमारी टीम पहुंची थी, उनका साफ कहना था कि बच्चे की बीमारी के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो हॉस्टल प्रबंधन है, वो कह रहे थे कि हमने जो अन्य व्यक्तियों को हमने बताया, क्योंकि गांव में नेटवर्क का उपलब्धता नहीं है, इस वजह की उन्होंने बताया कि नहीं, इससे स्पष्ट हम नहीं कर सकते। आप समझते कितनी गंभीर मामला, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर का दायरा रहता है, बच्चे बीमार होता है तो अन्य माध्यमों से भी उन्हें सूचना दिया जा सकता था। लेकिन इलाज के दौरान उनके जो पिता को बुलाया जाता है, लेकिन ये भी नहीं बताया जाता कि बच्चे की मौत हो गई है। ये भी आरोप परिजनों ने लगाया। तो आप गंभीर विषय जरूर है, इसमें जांच होनी, जांच की मांग भी वो कर रहे हैं।
अब देखना हो किस तरह जांच होगी, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल के दरमियान जो 9 से 10 बच्चे जो है वो पढ़ने वाले छात्रों की मौत हो चुकी है। जी रामचंद्रम, आपसे मौसम को लेकर के भी अपडेट लेना चाहेंगे, मौसम पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर मौसम की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से मौसम जरूर खुला हुआ है। सुबह कल हल्का सा बारिश हुआ था, लेकिन आज सुबह से बारिश नहीं हुआ, मौसम खुला हुआ है। बादल भी बिल्कुल नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों बारिश हुआ और आज बारिश अचानक थम गई है। क्योंकि मौसम काल इसलिए किसानों के लिए जरूरी था, क्योंकि 2 दिन किसान भी कह रहे हैं कि 2 दिन हमें बारिश अगर नहीं होता तो हमें रोपा लगाने या अन्य जो काम है वो करें। कहने कि किसानों के लिए ये मौसम जरूर अच्छा है 2 दिन से। जी रामचंद्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोड़ा, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खी में रहने वाली है।